नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिहार स्पेशल में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल में। और हम लोग जो है 1857 की क्रांति यानी कुंवर सिंह से लेकर देश की आज़ादी तक जितने भी टॉपिक हैं उन सभी में जो बिहार का स्पेशल जो भूमिका रहा है उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो इसको भी कवर करना ज़रूरी है। और क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्या पता यहीं से 2-3 क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। दूसरी बात कि जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स आपको बाई करना है तो बिल्कुल कम कीमत पे आपको एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह और बिहार से जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है यह 13 नवंबर 1757, तो कहीं पर 1782 मेंशन किया गया है, यानी इनके डेट को लेकर जन्म को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और इनकी जो मृत्यु है यह 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। देखिए अब यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह जो है एंड अमर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ये जो है लिखा गया था काली किंकर दत्त के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह द्वारा जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो काली किंकर दत्त के द्वारा लिखा गया था। और जहाँ मैं हूँ वहीं जगदीशपुर है, ये कुंवर सिंह का कथन है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए पटना में विद्रोह का जो नेतृत्व है ये 3 जुलाई 1857 को पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, उनके द्वारा ये जो है नेतृत्व किया गया था। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, इसको आप भली भांति जानते हैं। कुंवर सिंह के सेनापति कौन थे, तो ये थे हरे कृष्ण सिंह। कौन थे, तो हरे कृष्ण सिंह थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्म चूँकि 13 नवंबर 1700 आप 77 कह लीजिए या 58 कह लीजिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, ठीक ना। 77 या 82 शायद है कि 85 है, क्या है 1700 जो है 82 है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनकी जन्म जो है 13 नवंबर 1777 या 82 जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए आप सही कर लीजिएगा। बिहार के कौन सा, तो शाहाबाद जिला में हुआ था, अब ये भोजपुर जिला बोला जाता है इसको। और ये जगदीशपुर गांव में इनका चूँकि जन्म भी हुआ था। पिता थे शहजादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन। और जगदीशपुर रियासत के ये जमींदार थे, इनके पिताजी जो थे ये जगदीशपुर रियासत के जो है जमींदार थे। कुंवर सिंह को जो है बाबू साहब और तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि कुंवर सिंह का अन्य नाम बाबू साहब और तेगवा बहादुर भी था, इस नाम से लोग उनको पुकारते थे। कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत जगदीशपुर की जो है जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने दानापुर, आरा, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। दानापुर, जगदीशपुर में उन्होंने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर के जंगलों में जो है बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत ने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। 1845-46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। कौन, तो कुंवर सिंह। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला को अपनी गुप्त बैठकों के आयोजन के लिए चुना था, यानी हम कह सकते हैं कि जो बाबू कुंवर सिंह थे उनकी गुप्त बैठक जो है होती थी, वह सोनपुर का जो मेला लगता था पशु मेला, उसी में गुप्त बैठक होती थी ताकि लोगों को पता भी न चले, अंग्रेजों को शक भी न हो। आगे बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात था। बिहार में 1857 की क्रांति का जो आगाज़ है यह 25 जुलाई 1857 को होता है। ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का आगाज़ किस तारीख को हुई थी या किस तिथि को हुई थी, तो 25 जुलाई 1857 को ये डेट आपको याद रखना है। और तत्कालीन पटना कमिश्नर उसमें थे विलियम टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर थे, उसमें ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार कर आरा की ओर ये चल पड़े। और आगे बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के नेतृत्व में बागी सैनिकों ने आरा पर विजय प्राप्त की। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश कमांडर डनवर को पराजित किया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में बागी सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह ने किनको जो है पराजित किया था, तो ब्रिटिश कमांडर था डनवर, उसी को उन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट बात करें तो कहा जा रहा है कि मेजर बिसेंट आयर, कौन, तो मेजर बिसेंट आयर ने 3 अगस्त 1857 को आरा पर पुनः अधिकार कर लिया। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि आरा पर पुनः किस अंग्रेज ने जो है अपना अधिकार स्थापित किया था, तो ये था कौन, बिसेंट आयर। डेट था 3 अगस्त 1857। मेजर बिसेंट आयर के नेतृत्व में 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। यानी कहा जा रहा है कि मेजर बिसेंट आयर के नेतृत्व में 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से क्या हो गई, तो परास्त हो गई। और कुंवर सिंह यहाँ से सासाराम, फिर मिर्ज़ापुर, रीवा, कौलपी, कानपुर, उसके बाद लखनऊ, आजमगढ़, इन स्थानों पर अपनी सैनिक तथा राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। यानी इन जगहों पर जो है कुंवर सिंह जो है क्या किए, सैनिक के लिए और अपने जो है मतलब नेतृत्व में लड़ाई की, युद्ध की। यहाँ पे आगे बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 21 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह शिवपुर घाट से गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। किस हाथ में लगी थी, ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ में गोली लगी थी। डगलस भी कुंवर सिंह को नहीं पकड़ पाया और वहाँ पे जो डगलस था वो भी नहीं पकड़ पाया। कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया तथा जगदीशपुर पहुँच गए। ठीक है, ये घटना है कब, तो 21 अप्रैल 1858 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 अप्रैल को, तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट अपने अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को हराया। यानी देखिए 21 अप्रैल को जो है बाबू कुंवर सिंह अपना जो है हाथ काट दिए, उसके बावजूद भी 23 अप्रैल को 1858 को जो है उन्होंने फिर से युद्ध किया और कैप्टन ली ग्रांट को भी दोबारा हरा दिया। और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। इस तरह से अब हम बात करते हैं नवादा के संबंध में, तो कहा जा रहा है कि नवादा जो है 24 सितंबर 1857 को ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व विल्सन करने वाला एक डिप्टी मजिस्ट्रेट नवादा पहुंचा और इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जवाहरलाल नेहरू जो है जवाहर रजवार एंड एकता राजवार ने नेतृत्व प्रदान किया। किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो जवाहर राजवार और एकता राजवार ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया, ध्यान रखिएगा। नोट है कि कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी जब 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके भाई अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं। और कुंवर सिंह के सेना में उच्च पदों पर आसीन जो है कौन थे, तो इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चला गया वो कुंवर अमरपुर साहस से सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अभी दुश्मन होते हैं भयभीत। ये जो है एक आपका कह सकते हैं कि पंक्ति हैं। इस पंक्ति ये क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, और दे देगा कि चला गया वो कुंवर अमरपुर साहस से सब अर्दिल जीत और उसका चित्र देखकर अभी दुश्मन होते हैं भयभीत। यह जो है लिखा गया था मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से बात करते हैं किसान आंदोलन के संबंध में। हम देखिए चंपारण सत्याग्रह, आप जानते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सफल हुआ था और इसके जो मुख्य
जो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इसको चंपारण सत्याग्रह को शुरू किए थे, ये आपको जानते हैं कि कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो कहा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन था महात्मा गांधी का, और मुद्दा था तिनकठिया प्रणाली। यानी बिहार के चंपारण जिले के काश्तकारों को ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा अपने जोत का 3/20 यानी 20 कट्ठे खेत में 20 कट्ठे खेत में से 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, और इसके लिए वे लोग इसको बाध्य कर दिए थे किसानों को कि उतना आपको खेती करना ही होगा नील का। ठीक है। अब यहाँ पे पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस का योगदान क्या है? तो देखा जाए तो चंपारण के हिंदी पत्रकार, इन्होंने प्रताप अखबार में मुख्यतः चंपारण के मुद्दे पर लेख लिखे। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि चंपारण के जो है कौन सा जो है पत्रकार जो है चंपारण मुद्दे को लेख में लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, जो है मोहम्मद मुनीस थे और उनका पत्र था प्रताप। मुनीस के लेखों ने महात्मा गांधी का ध्यान चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया। मुनीस ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुखी आत्मा, दुखी हृदय लेख विषयों के माध्यम से लिखकर उजागर किया था। अभी यहाँ पे बात की जाए तो कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 में, और पहली बार चंपारण मुद्दा कांग्रेस महात्मा गांधी के संज्ञान में आया था। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो है राजकुमार शुक्ल गए थे और अपनी बात को उस जो है अधिवेशन में रखा, जिसके बाद जो है कांग्रेस के जो लोग थे उनको पता चला कि वास्तव में चंपारण में ये मामला चल रहा है। बिहार के चंपारण जिले के मुरली भरारवा गांव के स्थानीय किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए वहाँ पे निमंत्रण भी दे देते हैं कि एक बार आप चंपारण आइए और हमारी स्थिति को देखने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह ये 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। कौन? महात्मा गांधी जो थे, ये चूँकि वो 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचते हैं, और चंपारण में 10 अप्रैल 1917 को जो है। और फिर कहा जा रहा है कि गांधी जी ने चंपारण के भितिहरवा में आश्रम बनाया, और नवंबर 1917 महात्मा गांधी ने 17 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 17 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। जब महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक और जे.बी. कृपलानी के साथ चंपारण पहुंचे तो 16 अप्रैल 1917 को तिरहुत प्रमंडल में आयुक्त के प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट W.B. हेवकुर ने गांधी जी की उपस्थिति शांति के लिए खतरनाक घोषित कर किया और उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। कहने का मतलब है कि जब गांधी जी चंपारण में प्रवेश कर गए तो उसके बाद जो तिरहुत प्रमंडल के जो आयुक्त था, मजिस्ट्रेट था W.B. हेकू, उसने क्या किया? उसने जो है जिला छोड़ने का आदेश दे दिया महात्मा गांधी को कि आप तुरंत जो है इस जिला को छोड़कर चले जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में किसने सहयोग नहीं दिया या कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी तो थे ही। इसके अलावा आपको देता है कि जयप्रकाश नारायण और जो है श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, तो ये लोग 3 लोग नहीं थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे हम बात करें तो देखिए अब बात है 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी को मोतिहारी की नील फैक्ट्री के एक ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात भोज पर आमंत्रित किया और जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन उनके रसोइया बतख मियाँ, ध्यान रखिएगा बतख मियाँ के बारे में बीपीएससी ऑलरेडी जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचा ली। गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास था ये, यानी गांधी जी के मारने का पहला क्या था? प्रयास था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि नोट में कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का चंपारण सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं था। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो किसका कोई संबंध नहीं था? तो जे.पी. नारायण का और राम मनोहर लोहिया का कोई संबंध नहीं था।
जो है चंपारण सत्याग्रह से। अब चंपारण इंक्वायरी कमेटी की जो है गठन होती है कब, 4 जून 1917 को, ठीक है। और 4 जून 1917 को बिहार के एलजी सर एडवर्ड ग्रेट ने एक औपचारिक जांच समिति की गठन की घोषणा करती है जिसका नाम चंपारण इंक्वायरी कमेटी होता है। अध्यक्ष इसके थे FG एस्टली और महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे। 4 अक्टूबर 1917 को समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके अंतर्गत तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंपारण कृषि कानून, जैसे चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो कहा गया था, नील बगान स्वामियों के विरुद्ध पारित हुआ था और 4 मार्च 1918 को, कब पारित हुआ था, तो 4 मार्च 1918 को। कौन सी कृषि, तो चंपारण कृषि कानून जिसका नाम था चंपारण एग्रीरियन एक्ट, ठीक है। अब कुछ बुक्स यहाँ पे दिया गया है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनेंस, ये जो राजेंद्र प्रसाद का है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस बुक के बारे में, ठीक है। दूसरा है बापू के कदमों में, ये भी राजेंद्र प्रसाद का है। और तीसरा है गांधी जी इन बिहार, ये कलिन कीकर का है, किसका है, तो काली किंकर का, ये दत्त का है ये पुस्तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वामी विद्यानंद और बिहार में कृषक आंदोलन की बात किया जाए तो 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। यह दरभंगा राज के विरुद्ध किसान आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई और नेतृत्व स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है 1889 से 1950 तक की समय रेखा को अगर देखा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। स्वामी सहजानंद महात्मा गांधी के राष्ट्र के आह्वान से बहुत प्रभावित थे और सहजानंद ने बिहार के शाहबाद जिला और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती गाजीपुर जिला में असहयोग आंदोलन के मजबूत बनाया। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वामी सहजानंद ने गाजीपुर जिला और जो है शाहबाद जिला, दोनों जिलाओं में असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान की और 1924 से 1928 तक इनकी गतिविधियां खादी और शराबबंदी पर केंद्रित थी। मतलब कि ये खादी, लोगों को चाहते थे कि लोग खादी पहने, दूसरी तरफ चाहते थे कि शराबबंदी जो है पूरी तरह से, मतलब कि शराबबंदी होनी चाहिए। शाहबाद, सिमरी गांव, पटना, बिहटा उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा और सिमरी में खादी वस्त्र बुनाई केंद्र, बिहटा में राजनीतिक और संस्कृत शिक्षक के लिए एक आश्रम की स्थापना की उन्होंने, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है और कहा गया है कि 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। कब किया गया, तो 1922 में। कहाँ पर किया गया, मुंगेर में। कौन कौन थे, तो मोहम्मद जुबैर और आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक ना, कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा की कल्पना सबसे पहले 1929 के अंत में बिहार के सारण जिले में सोनपुर मेले में हुई थी। और महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे इसके, तो इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य थे ये आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो संस्थापक थे। इसके अलावा जो है जदुनंदन शर्मा थे और आपका कार्यानंद शर्मा थे, इन लोग इसमें शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा की बात की जाए तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में ये हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव रहे NG रंगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा कब गठित की गई थी, 11 अप्रैल 1936। कहाँ पर, लखनऊ में। अध्यक्ष कौन रहे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन रहे, सचिव थे आपके NG रंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बर्खास्त आंदोलन के बारे में। देखिए जो बर्खास्त आंदोलन था ये 1937-38 का समय रहा। इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और बर्खास्त भूमि जो था
ये आपका मूल रूप से किसानों की भूमि लेकिन लगान एवं कर्ज का भुगतान न करने के कारण जमींदारों द्वारा कब्जा किया गया था। मतलब कि जो भूमि थी ये मूल रूप से किसानों की थी, लेकिन किसान चूँकि कर का अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते जो जमींदार थे वो उन पर कब्जा कर लिए थे, जिसे बर्खास्त आंदोलन इसके चलते शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन के कारण बिहार किराएदारी तथा बर्खास्त भूमि कर अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और समय रहा था कब, तो 1937-38 का। और कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप देख रहे हैं कौन थे, तो ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक ना। और कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ठीक ना। कब मनाया गया, तो 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। और पुस्तक एवं पत्रिकाएं जो है ये हुंकार जो साप्ताहिक पत्रिका थी, और गया के किसानों की करुण कहानी, किसान सभा के स्मरण मेरा जीवन संघर्ष, इसमें एक छपी हुई थी। ठीक ना। कब, तो 1952 के आसपास की। और जीवन संघर्ष कब आया था, 1952 में आया था। आगे बात की जाए तो रेउरा किसान सत्याग्रह ये आपका 1938 से 1939 का समय रहा इसका। और बिहार के नवादा जिले में स्थित रेउरा गांव के जमींदारों ने रैयत के जमीन को बर्खास्त घोषित कर दिया था और कर न चुकाने के कारण उन्हें जब्त कर लिया। इस घटना की जानकारी सहजानंद सरस्वती को मिलती है और उन्होंने अपने विश्वास सहयोगी यदुनंद शर्मा को रेउरा गांव भेज देते हैं। हुंकार की बात की जाए तो ये हिंदी जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। 1940 में प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। और संस्थापक इसके कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे हुंकार का। और 1940 में हुंकार के प्रकाशन से पंडित यमुना कारजी एवं राहुल शंकरत्यायन जुड़े हुए थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के महापुरुष के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा और आधुनिक बिहार का इन्हें निर्माता कहा जाता है, क्योंकि 1871 से लेकर 1950 तक का इनका योगदान रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं 1894 में, तो उन्होंने द बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था। संपादक रहे महेश नारायण। 1906 में द बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बन सकता है कि बिहारी पत्रिका का पूर्वोत्तर नाम क्या था, तो बिहार टाइम्स याद रखिएगा। कब छपा था, तो 1906 में। सच्चिदानंद ने बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए किए गए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि बिहार को बंगाल से अलग करने का योगदान किसका रहा, तो सच्चिदानंद सिन्हा का। 1910 में उन्होंने बंगाल विधान परिषद के लिए चुना गया और अंततः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। उसमें कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा। ठीक ना। और बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में 2010 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार जो है उड़ीसा के साथ एक अलग प्रांत बना। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल जो है चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे और ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर सर जेम्स डेविड स्टीफन थे। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का बिहार प्रांत से अलग होना, ये 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या कहीं राज्यपाल, तो ये जयरामदास दौलतराम बने थे। कौन थे, जयरामदास दौलतराम बने थे। बिहारी के बंद होने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 1918 में सर्च लाइट जो है अंग्रेजी पत्रिका की शुरुआत की। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्च लाइट अंग्रेजी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और द पार्टीशन ऑफ बंगाल और द पार्टीशन ऑफ बिहार पुस्तक ये सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है।
यहाँ पे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जेबी कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के पद के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर 1884 से लेकर 28 फरवरी 1963 तक के समय काल का। ठीक है, और इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। जन्म हुआ था जीरादेई सिवान में। और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन, कौन सा, तो 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। प्रथम अधिवेशन इनका हुआ था 1906 में पटना कॉलेज में। और फिर इन्होंने 15वां सम्मेलन 1920 में झारखंड के पलामू जो है डाल्टनगंज में, और प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। और 23वां जो सम्मेलन हुआ था ये मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में। ठीक है, 1928 की बात की जाए, 1928 में बात की जाए तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने बिहार युवक संघ की स्थापना की। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बिहार युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुके थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल कॉलेज की शुरुआत पटना में किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी की 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यानी देखिए 1938 में एक बार जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और दूसरी बार 1939 में भी जीते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के जो कह सकते हैं समर्थन थे, समर्थक जिनको मिला था पटाभी सीतारामैया को, तो चूँकि वह हार चुके थे, तो महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया के हार को अपना हार मान लिया, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस बाद में अपना इस्तीफा देते हैं और फिर जाके राजेंद्र प्रसाद उस जो है अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो 24 ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में ये चुने जाते हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति बने रहे और 1962 भारत रत्न इनको जो है भारत रत्न मिला। और बांकीपुर जेल पटना में इनको एक मिनट भारत रत्न कहा गया। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में इनको रखा गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में बंद किया गया था, तो बांकीपुर जेल में पटना में। अब बुक्स कुछ रहीं, जैसे इंडिया डिवाइडेड, भारत खंडित, या बापू के कदमों में जो 1954 में आया था, सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेजिस्टेंस, ये भी जो है क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से इस पुस्तक के बारे में। गांधी चंपारण दीननाथ गोपाल तेंदुलकर की पुस्तक है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1912 में बिहार सरकार ने देश रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में, चूँकि इनको बिहार केसरी कहा जाता है। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। कब, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। और बिहार की पहली निर्वाचित सरकार 1 अप्रैल 1937 को बनी थी। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे। और मुस्लिम जो है इंडिपेंडेंस पार्टी जो थी ये आपका एकाकी बाद में जो है इस्तीफा देती है, कब, 19 जुलाई 1937 को। किसान सभा का आयोजन जो है 1922 में मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो क्या थे, कांग्रेसी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेसी थे, और 1946 से लेकर 1961 तक का इनका जो है समय काल रहा था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की जो है निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह
नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कभी भी आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो है महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के व्यक्ति किसे चुना गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए थे। ठीक है, और बिहार में स्वराज दल की एक शाखा 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी हुई थी। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, यानी जिसे बिहार विभूति कहा जाता है। ठीक ना, अब अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। लीजिए, यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया गया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के जो है नेतृत्व में सर्वदलीय दल के द्वारा। ठीक ना, और बिहारी छात्र सम्मेलन के एक प्रमुख नेता भी रह चुके थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगों में से एक थे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन और बिहार की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन की घोषणा आप जानते हैं कि 20 जुलाई 1905 को होती है और तत्कालीन उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद जो है बंग भंग आंदोलन शुरू होता है और स्वदेशी आंदोलन भी साथ साथ चलता है दोनों। और 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में बैठक होती है और बंगाल विभाजन को लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, और उसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में बनाया गया, रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया और जन एकता दिवस के रूप में भी बनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सूर्यनाथ बनर्जी का महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंगेर में आंदोलन का नेतृत्व भी किया। किसने? तो सूर्यनाथ बनर्जी। ठीक है, और बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 को जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी स्थापना देखा जाए तो पटना कॉलेज, इसके अलावा अन्य नेता श्री कृष्ण सिंह और जो है नारायण सिंह बात की जाए। ठीक है, आगे देखा जाए तो स्वदेश बांधव समिति स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने ये 6 अगस्त 1905 को में बरिशाल जिला जो है आज बांग्लादेश में ये किया गया था, और बरिशाल हितैषी जो है साप्ताहिक पत्र था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा ये निकाला गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला एवं बंगलार माटी बंगलार जल गीत लिखे। जो अमार सुनार बंगला था यही बाद में जाकर बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान बनता है। जो है आगे बात करें तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया 1904 में देवघर, ये झारखंड में, और सदस्य थे बारिन घोष और मनिंद्र घोष। वंदे मातरम आंदोलन जो है ये 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में चला था। कुछ नोट दिया गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा, यानी स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? स्वराज की आत्मा कहा था। ये लाइन याद रखना, ठीक ना। सूर्यनाथ बनर्जी, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है, और बंगाल विभाजन 1905 में विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। कहने का मतलब है कि सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम असहयोग आंदोलन और बिहार को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद कर रहे थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कब? तो 6 फरवरी 1921 को। याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 को हुई थी, और महात्मा गांधी ने की थी सॉरी, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी 6 फरवरी 1921 को। नेशनल कॉलेज का शिलान्यास महात्मा गांधी ने ही किया था। पहले इसके प्रधानाचार्य थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, कौन प्रधानाचार्य थे? तो राजेंद्र प्रसाद प्रधानाचार्य थे। बिहार में सेवा समिति आंदोलन, तो अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन आरा भोजपुर जो पड़ता है आजकल में मौलवी मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में हुई थी। 3 अक्टूबर 1921 को आरा में सेवा समिति आंदोलन में योगदान देते हुए इच्छुक व्यक्तियों की विशेष बैठक हुई थी, और 27 नवंबर 1921 की बैठक में कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रांत के खिलाफ और कांग्रेस
कार्यकर्ताओं के साथ सेवा समिति के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय सेवक दल बनाने का फैसला किया था। ठीक है, आगे बात किया जाए तो आगे कहा जा रहा है कि अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की और असहयोग प्रस्ताव को पारित किया। ध्यान रखिएगा, अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता में बैठक की और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था। मौलाना मजहरूल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कौन सा पत्र था? तो मदरलैंड नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किसके द्वारा? तो आपका जो मजहरूल हक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दिसंबर 1922 में बिहार के गया में सी.आर. दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, सितंबर 1922 में बिहार के गया में सी.आर. दास की अध्यक्षता में क्या होता है? अखिल भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। और उसके बाद 1923 में जो है, चूँकि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जो है कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया। कब? तो 1923 में। और पहला जो अध्यक्ष रहे ये नारायण प्रसाद रहे और पहला सचिव अब्दुल बारी इसके रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की एक शाखा बनाई गई और किसान सभा का गठन 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने जो है मुंगेर में किया था। भारत में वेल्स के राजकुमार की यात्रा असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी और पटना में आगमन उनका हुआ था 22 दिसंबर 1921 को, और उस दिन यात्रा का विरोध भी किया गया था पटना में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना 25 फरवरी 1925 को हुई थी। बाद में इसका नाम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH रख दिया गया। जो आजकल PMCH है, ये पहले क्या नाम था इसका? तो इसका पहले नाम था पटना कॉलेज। ठीक ना, पटना मेडिकल कॉलेज। आगे कहा जाए तो 22 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। पटना में महात्मा गांधी जी ने किया था। और यहाँ पे मतलब याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया था। अब यहाँ पे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो 28 नवंबर 1940 का दिन चुना गया था और पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार की बात किया गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। चलिए आगे बात करते हैं। तो बिहार और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को औपचारिक रूप से ये प्रारंभ होता है, जिस दिन जो है महात्मा गांधी जो है नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई। 12 मार्च से लेकर यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल को 1930 को ये पहुंचते हैं और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को वो नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन करते हैं। साबरमती आश्रम में दांडी तक जो है 24 दिवसीय यानी 24 दिन की यात्रा थी और उनके साथ कुल 78 जो है अनुयायी थे और टोटल जो है 240 मील या 241 मील, ध्यान रखिएगा। 240 मील भी देता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर 241 मील भी देता है या 391 किलोमीटर। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। पैदल यात्रा उन्होंने किया था। आगे हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्री जल से स्वयं नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जब महात्मा गांधी ने नमक का विरोध किया, जो है नियम का उल्लंघन किया, उसके बाद जो है 5 मई 1930 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी करने लगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब्बास तैयब जी 12 मई 1930 को गिरफ्तार हुए। इसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो धरसना का सत्याग्रह के बारे में देखा जाए तो धरसना
नमक सत्याग्रह, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरोजिनी नायडू और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि सरोजिनी नायडू और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में जो है धरसना नमक सत्याग्रह हुआ था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। और के केलप्पन केरल में के गांधी जी ने, जिसको केरल के गांधी कहा जाता है, तो के केलप्पन जो है केरल में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था। जबकि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर इस नमक सत्याग्रह से प्रभावित हुआ था। और इन जिलों में चौकीदारी कर बंद करने हेतु आंदोलन चलाया गया था, मतलब कि चौकीदारी कर नहीं देना है। आगे बात करते हैं तो इसी समय बिहार में 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है या बिहार समाजवादी दल का गठन होता है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन कौन करते हैं? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन होता है इसका। और पटना युवक संघ 1927 में संस्थापक रहते हैं मणिंद्र नारायण राय। और बिहार युवा लीग 1928 में इसका गठन होता है मोतिहारी में। और प्रोफेसर ज्ञान शाह इसके जो है रहते हैं संस्थापक। पाटलिपुत्र युवक संघ का स्थापना 1929 में होती है पटना में और गठन इसका रामवृक्ष बोनीपुरी करते हैं और अंबिका कांत सिंह करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में बात की जाए तो चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा। कौन? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आ चुका है तैयारी में। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा जो 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का जो है नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और भागलपुर महादेव लाल सर्राफ थे। पटना में स्वदेशी लीग समिति का गठन किया गया मई 1930 में और पहले अध्यक्ष इसके थे सर अली इमाम और उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मुंगेर की बात की जाए तो श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा। और पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का जो है शुरू किया गया। और फिर जो है जो सत्याग्रह स्थल था ये आपका नखास तालाब था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो 15 जुलाई 1930 को अनीस इमाम और गौरी दास ने पटना में जुलूस निकाला और लेडी इमाम जो है, अब यहाँ पे अली इमाम इनकी पत्नी थी। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो है बिहपुर सत्याग्रह की बात की जाए तो 2 जून 1930 को नमक कानून तोड़ना, शराबबंदी, ये मुद्दा जुड़ा था इससे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, महादेव लाल सर्राफ और कौन थे? तो सरदार सरदुल सिंह, ये लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे सरदार सरदुल सिंह नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि सरदार सरदुल सिंह तारा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक ना। अब तारापुर झंडा सत्याग्रह जो था इसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार शार्दुल सिंह और तारापुर नरसंहार। ठीक ना। अब बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को एक ब्रिटिश थाने की पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। और आपका जो बता दें कि ब्रिटिश पुलिस द्वारा जो है चलाए गए गोलियों से 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे और 15 फरवरी तारापुर शहीद दिवस ये मनाया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही और फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।